नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंटेस्ट इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बेसिक मैथ के टॉपिक चिन्हों के जोड़ घटाव और गुणा भाग करना सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिन्हों को जोड़ना सीखेंगे। तो जब किसी धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या को जोड़ा जाता है तो आंसर भी धनात्मक आता है, अर्थात प्लस की संख्या में प्लस की संख्या को जोड़ने पर आंसर प्लस में ही आता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि 5 में प्लस की संख्या 10 को जोड़ने पर 15 आंसर आता है, अर्थात प्लस की संख्या में प्लस की संख्या को जोड़ने पर आंसर भी प्लस में ही आता है। इसी तरह से जब हम 10 में 10 को जोड़ते हैं तो आंसर 20 आता है। इसी तरह से जब हम 10 में 5 को जोड़ते हैं तो आंसर 15 आता है, अर्थात प्लस की संख्या में प्लस की संख्या को जोड़ने पर आंसर प्लस में आता है। जब हम प्लस की संख्या में माइनस की संख्या को जोड़ते हैं तो संख्याएं घटती है और संख्याओं के साथ आने वाला चिन्ह बड़ी संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात बड़ी संख्या अगर धनात्मक होगी तो आंसर भी धनात्मक होगा और बड़ी संख्या अगर ऋणात्मक होगी तो आंसर भी ऋणात्मक होगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि प्लस के 5 में माइनस के 10 जोड़ने पर माइनस के 5 आंसर आता है, अर्थात यहाँ पर -10 5 से बड़ा है और 10 के साथ माइनस का चिन्ह है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। इसी तरह से प्लस के 10 में माइनस के 10 जोड़ने पर 0 आंसर आएगा। इसी तरह प्लस के 10 में माइनस का 5 जोड़ने पर आंसर प्लस का 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक संख्या 10 5 से बड़ी है और यह संख्या धनात्मक है तो आंसर भी धनात्मक आएगा, क्योंकि धनात्मक संख्या बड़ी है और ऋणात्मक संख्या छोटी है। और जब पहली संख्या माइनस की हो और दूसरी संख्या प्लस की हो तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर भी संख्याएं घटेगी और चिन्ह बड़ी संख्या पर निर्भर करेगा। बड़ी संख्या जिस चिन्ह के साथ होगी आंसर भी उसी चिन्ह के साथ आएगा। उदाहरण के लिए -5 में प्लस के 10 जोड़ने पर प्लस के 5 आंसर आएगा, अर्थात यहाँ पर धनात्मक संख्या 10 जो -5 से बड़ी है, इसीलिए आंसर भी बड़ी संख्या के अनुसार धनात्मक ही होगा। इसी तरह माइनस के 10 में प्लस के 10 जोड़ने पर आंसर 0 आएगा और माइनस के 10 में प्लस के 5 जोड़ने पर आंसर -5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक संख्या -10 बड़ी है। ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ने पर संख्याएं जुड़ेगी और आंसर के साथ माइनस का चिन्ह आएगा, अर्थात -5 में -10 जोड़ने पर आंसर -15 आएगा, अर्थात संख्याएं जुड़ जाएगी और चिन्ह माइनस का ही आएगा। इसी तरह से -10 में -10 को जोड़ने पर आंसर -20 आएगा, तो संख्याएं जुड़ जाएगी और चिन्ह माइनस का आएगा। इसी तरह से -10 में -5 को जोड़ने पर -15 आंसर आएगा। अब हम संख्याओं को घटाना सीखेंगे। तो जब धनात्मक संख्या में से धनात्मक संख्या को घटाया जाता है तो संख्याएं घटती है और संख्याओं के साथ आने वाला चिन्ह बड़ी संख्या पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए प्लस के 5 में से प्लस के 10 घटाने पर माइनस के 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस 10 के साथ ये माइनस का चिन्ह है, अर्थात ये 10 माइनस का है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है, इसीलिए आंसर भी माइनस में आएगा। इसी तरह 10 में से 10 को घटाने पर आंसर 0 आएगा और 10 में से 5 को घटाने पर आंसर प्लस के 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या धनात्मक है और छोटी संख्या ऋणात्मक है, तो आंसर के साथ आने वाला चिन्ह भी बड़ी संख्या का ही होगा। तो बड़ी संख्या धनात्मक है तो आंसर भी धनात्मक होगा। प्लस की संख्या में से माइनस की संख्या को घटाने पर संख्याएं जुड़ेगी और आंसर के साथ धनात्मक चिन्ह आएगा। उदाहरण के लिए प्लस के 5 में माइनस के 10 को घटाने पर आंसर प्लस के 15 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता है, तो प्लस प्लस की संख्याएं आपस में जुड़ जाती है। हालांकि यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि एक साथ इस तरह से 2 चिन्ह लिखने में नहीं आते। यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए था, क्योंकि जब भी चिन्ह के साथ दूसरा चिन्ह आता है तो बीच में एक ब्रैकेट का निशान आता है। ब्रैकेट इन दोनों चिन्हों को अलग करता है। इसी तरह से प्लस के 10 में माइनस के 10 को घटाने पर दोनों संख्याएं आपस में जुड़कर 20 हो जाएगी और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस का निशान बन जाएगा, तो आंसर प्लस के 20 आएगा। इसी तरह से प्लस के 10 में से माइनस के 5 को घटाने पर आंसर प्लस के 15 आएगा
क्योंकि चिन्ह आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से जब पहली संख्या माइनस की हो और दूसरी संख्या प्लस की हो तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर संख्याएं जुड़ेगी लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। उदाहरण के लिए माइनस के 5 में से प्लस के 10 को घटाने पर माइनस के 15 आएगा, क्योंकि यह माइनस इस 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसे माइनस का बना देता है, तो माइनस माइनस संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी। इसी तरह से माइनस के 10 में से प्लस का 10 घटाने पर माइनस का 20 आएगा, क्योंकि यह माइनस का चिन्ह इस 10 को भी माइनस का बना देता है। इसी तरह माइनस के 10 में से प्लस के 5 को घटाने पर माइनस का 15 आंसर आएगा, क्योंकि यह संख्या माइनस की है और यह माइनस इस 5 को माइनस का बना देगा, तो दोनों माइनस माइनस की संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी और चिन्ह माइनस में ही आएगा। जब हमें माइनस की संख्या में से माइनस की संख्या घटानी हो तो संख्याएं आपस में घटती है और संख्याओं के साथ आने वाला चिन्ह बड़ी संख्या पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए माइनस के 5 में से माइनस के 10 घटाने पर प्लस के 5 आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस का निशान बनाते हैं, तो बड़ी संख्या प्लस के 10 हो जाएगी और छोटी संख्या माइनस की 5 होगी। तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, तो आंसर के साथ भी प्लस का निशान आएगा। इसी तरह से माइनस के 10 में से माइनस का 10 घटाने पर आंसर 0 आएगा और माइनस के 10 में से माइनस का 5 घटाने पर आंसर माइनस का 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या 10 माइनस की है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। अब हम चिन्हों का गुणा करना सीखेंगे। तो प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करने पर आंसर प्लस में आता है। जैसे 5 को 10 से गुणा करने पर 50 आएगा, 10 को 10 से गुणा करने पर 100 आएगा, 10 को 5 से गुणा करने पर 50 आएगा। धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर आंसर ऋणात्मक आता है। उदाहरण के लिए 5 को माइनस के 10 से गुणा करने पर आंसर माइनस का 50 आएगा, 10 को माइनस के 10 से गुणा करने पर आंसर माइनस के 100 आएगा, 10 को माइनस के 5 से गुणा करने पर आंसर माइनस के 50 आएगा। माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करने पर आंसर माइनस में आता है। उदाहरण के लिए माइनस के 5 को प्लस के 10 से गुणा करने पर आंसर माइनस 50 आएगा, माइनस के 10 को प्लस के 10 से गुणा करने पर आंसर माइनस के 100 आएगा, माइनस के 10 को प्लस के 5 से गुणा करने पर आंसर माइनस के 50 आएगा। माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करने पर आंसर प्लस में आता है। दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाते हैं। उदाहरण के लिए माइनस के 5 को माइनस के 10 से गुणा करने पर आंसर प्लस के 50 आता है। इसी तरह माइनस के 10 को माइनस के 10 से गुणा करने पर आंसर 100 आता है और माइनस के 10 को माइनस के 5 से गुणा करने पर आंसर 50 आता है। अब हम संख्याओं को भाग करना सीखेंगे। तो किसी धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या का भाग देने पर आंसर धनात्मक आता है। उदाहरण के लिए 5 में 10 का भाग देने पर प्लस का 0.5 आंसर आता है। इसी तरह 10 में 10 का भाग देने पर आंसर 1 आता है और 10 में 5 का भाग देने पर आंसर 2 आता है। किसी धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या का भाग देने पर आंसर ऋणात्मक आता है। उदाहरण के लिए 5 में माइनस के 10 का भाग देने पर आंसर माइनस के 0.5 आता है। इसी तरह प्लस के 10 में माइनस के 10 का भाग देने पर आंसर माइनस के 1 आता है और प्लस के 10 में माइनस के 5 का भाग देने पर आंसर माइनस के 2 आता है। किसी ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या का भाग देने पर आंसर ऋणात्मक आता है। उदाहरण के लिए -5 में प्लस के 10 का भाग देने पर आंसर माइनस के 0.5 आता है। इसी तरह माइनस के 10 में प्लस के 10 का भाग देने पर आंसर माइनस के 1 आता है और माइनस के 10 में प्लस के 5 का भाग देने पर आंसर माइनस का 2 आता है। किसी ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या का भाग देने पर
आंसर धनात्मक आता है, क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव आपस में मिलकर पॉजिटिव बन जाते हैं। उदाहरण के लिए -5 में -10 का भाग देने पर आंसर +0.5 आता है। इसी तरह -10 में -10 का भाग देने पर आंसर +1 आता है, और -10 में -5 का भाग देने पर आंसर +2 आता है। तो फाइनली आज के हमारे इस वीडियो में हमने सीखा कि पॉजिटिव संख्याओं को आपस में जोड़ने पर आंसर पॉजिटिव आता है। इसी तरह से यदि दोनों में से कोई एक संख्या नेगेटिव है और एक संख्या पॉजिटिव है तो दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर संख्याएं आपस में घटती है और आंसर के साथ आने वाला चिन्ह बड़ी संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात बड़ी संख्या पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा और बड़ी संख्या नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसी तरह से नेगेटिव संख्याओं को आपस में जोड़ने पर संख्याएं जुड़ती है लेकिन आंसर माइनस में आता है। और हमने घटाव में सीखा कि पॉजिटिव संख्या में से पॉजिटिव संख्या को घटाने पर संख्याएं आपस में घटती है लेकिन आंसर बड़ी संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात पॉजिटिव संख्या बड़ी है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा और नेगेटिव संख्या बड़ी है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। इसी तरह यदि पहली संख्या नेगेटिव है और दूसरी संख्या पॉजिटिव है तो नेगेटिव में से पॉजिटिव संख्या को घटाने पर संख्याएं जुड़ती है और आंसर नेगेटिव में आता है। इसी तरह पॉजिटिव संख्या में से नेगेटिव संख्या को घटाने पर संख्याएं जुड़ती है और आंसर पॉजिटिव में आता है, क्योंकि नेगेटिव मिलकर भी पॉजिटिव बन जाते हैं। और नेगेटिव संख्या में से नेगेटिव संख्या को घटाने पर संख्याएं आपस में घटती है और संख्याओं के साथ आने वाला चिन्ह बड़ी संख्या पर निर्भर करता है। इसी तरह से पॉजिटिव संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करने पर आंसर पॉजिटिव आता है और नेगेटिव संख्या को मल्टीप्लाई करने पर आंसर पॉजिटिव आता है। लेकिन यदि दोनों में से कोई एक संख्या नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। इसी तरह हमने भाग में सीखा कि यदि दोनों संख्याएं पॉजिटिव है या दोनों संख्याएं नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक संख्या नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।